जब कभी भी आदमी जो है आपको सीरियस लेना शुरू कर देता है ना, ये कुछ ऐसा बयान दे ही देते हैं कि फिर ये मजाक बन के रह जाते हैं। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र और आप देख रहे हैं सब लोकतंत्र वाणी। अरे ठीक है। फाइनली आजकल एक न्यूज बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है 2-3 दिनों से। वो है मनीष सिसोदिया को लेकर के, दिल्ली के शिक्षा मंत्री या यूं कह लीजिए शराब मंत्री को लेकर के, जो उन्होंने शराब नीति तैयार की थी। तो उसके अंतर्गत कहा जा रहा है इन्होंने कुछ बड़ा घोटाला किया गया है आपके द्वारा दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो शराब नीति समझ लो यार, 2-3 जो है बड़ी जो हेडिंग्स हैं शराब नीति की, उनको समझ लीजिए इन्होंने क्या क्या बदलाव किया था। सबसे पहले तो इन्होंने एज कम कर दिया था शराब पीने की, 24 से 21 साल इन्होंने कर दिया। तथा जो शराब की दुकानें खुलने का समय इन्होंने चेंज कर दिया, रात को 2-3 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहती हैं। प्लस नंबर ऑफ लीकर शॉप्स है ना, वो जहां 200 थे वहां सीधे जो है 600 से 1000 कर दिए गए दिल्ली के अंदर। और लीकर शॉप्स की साइज अगर 250 फीट की है तो उसको 500 फीट कर दिया गया। काफी सारी चेंजेस इसमें किए गए और इससे दिल्ली गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। अब ये फायदा जो है केंद्र में कहां तक जो है, कितना पैसा केंद्र तक पहुंचा है, इसका कोई अता पता नहीं है, जिसके कारण मनीष सिसोदिया पे अभी फिलहाल जो है सीबीआई जांच कर रही थी और बीच में ईडी भी शामिल हो चुकी है। तो फाइनली अब जो न्यूज है, दिन रात जो है आपके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। 2-3 जो मजाकिया चीजें जो है अरविंद केजरीवाल के द्वारा कही गई हैं, आप भी देख लीजिए जरा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो बताइए भाई, दिल्ली के शराब मंत्री को ये भारत रत्न दिलाना चाहते हैं। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब कभी भी आदमी जो है आपको सीरियस लेना शुरू कर देता है ना, ये कुछ ऐसा बयान दे ही देते हैं कि फिर ये मजाक बन के रह जाते हैं। नो। दूसरी चीज ये है कि हमेशा से जो है आप कहते आ रही है कि हम कभी भी जो है धर्म की या फिर जाति की राजनीति नहीं करते हैं। धर्म की राजनीति तो आपने थंबनेल पे ही देख लिया, जाति की राजनीति ये है। अभी कल के डेट में मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे बीजेपी से कॉल आया हुआ था कि आप जो है छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लो, आपके ऊपर जितने भी चार्जेस वगैरह हैं, जो भी ईडी काम कर रही है, सीबीआई जो भी जांच की काम कर रही है आपके ऊपर, वो सारे जांच बंद करवा देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, मैं मर जाऊंगा लेकिन भ्रष्टाचारियों के साथ कभी भी नहीं मिलूंगा। क्या बात है। अब बताओ, अरविंद केजरीवाल घूम के कहते हैं कि हम जाति की राजनीति नहीं करते, धर्म की राजनीति नहीं करते। दूसरी बात यह है कि न्यूयॉर्क में धूम मचाने वाले अध्यापक, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक देने वाले, फ्री बिजली पानी देने वाले दिल्ली में, इससे पहले वो क्या थे, एक पत्रकार थे जियो न्यूज के अंदर। वर्ष 2018-19 के दौरान संशोधित अनुमान में पूरक मांग के तहत 17 करोड़ 38 लाख 173 करोड़ देख सकते हैं। उनके पढ़ने का तरीका ही देख के आपको पता चल जाएगा कि वो एक पत्रकार थे। फाइनली ये देखिए कि कल इसमें एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है। अब मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि मेरे पास बीजेपी वालों की कॉल रिकॉर्डिंग है। हर बार ये कहा गया बीजेपी के द्वारा कि आप शामिल हो जाओ बीजेपी में। बीजेपी के नेता इस पर क्या बोले कि आप एक बार साबित करके दिखाओ रहा, हमें भी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाओ, किसने आपसे कहा कि आप जो है बीजेपी में शामिल हो जाइए। मजा नहीं आ रहा है। फाइनली न्यूज ये है कि आज हर एक घंटे पे आपके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और अपने तरफ से सफाई दी जा रही है। मेरे को तो एक चीज नहीं समझ में आता। फाइनली आपको लास्ट में एक ट्विस्ट की बात बताता हूँ। एक राजस्थीय पार्टी जिसको एग्जिस्टेंस में आए अभी 7 से 8 साल भी नहीं हुए, वो केंद्र की पार्टी बनना चाहती है, केंद्र में चुनाव लड़ रही है। तो भाई इतना डेवलपमेंट करने के लिए पैसा कहाँ से आया? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो फाइनली अगर आप भी ऐसे शराब मंत्रियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसको दबा के जाइएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाया करिए। चलिए धन्यवाद।